आज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी गुरुवार 18 अगस्त 2022 है। इसके साथ प्रभु श्रीनाथ जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दर्शन भी शामिल हैं। यह प्रस्तुति अति विशिष्ट है, अतः ध्यान से अंत तक देखें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के छठी पूजन उत्सव के दर्शन हैं, तो साथ में श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी की सेवा भावना, प्रभु श्री जी के दर्शन की व्यवस्था एवं समय की संपूर्ण जानकारी भी है। जन्माष्टमी पर प्रभु श्री जी के स्नान के दर्शन एवं 21 तोपों की सलामी अति विशिष्ट घटनाएं रहती हैं जो काफ़ी आकर्षक होती हैं। इसके साथ कुछ और राजसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं, जिनके बारे में भी जानकारी आज की प्रस्तुति में है। अतः अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। करने से पहले प्रभु श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव पर दर्शन का क्या क्रम रहेगा, क्या समय रहेगा और किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, इसे जान लेते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दिनांक 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंगला में पंचामृत स्नान के दर्शन प्रातः 4:45 से लगभग 2 घंटे तक होंगे। तत्पश्चात श्रृंगार के दर्शन प्रातः 9:30 से लगभग 1 घंटे तक होंगे। राजभोग के दर्शन दोपहर 12:30 से लगभग 1.5 घंटे तक होंगे। भोग आरती के दर्शन रात्रि को 7:30 से लगभग 1 घंटे तक होंगे। वहीं जागरण के दर्शन रात्रि 8:30 से लगभग 3 घंटों तक होंगे। वहीं भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को दिनांक 20/8/2022 नंद उत्सव के दिन केसरयुक्त दही छाछ आदि का छिड़काव के दर्शन प्रातः 7:30 से 11 बजे तक होंगे। तत्पश्चात मंगला एवं श्रृंगार के दर्शन दोपहर 12:15 से लगभग आधे घंटे तक होंगे। राजभोग के दर्शन दोपहर 2:15 से लगभग 1 घंटे तक होंगे। उत्थापन के दर्शन रात्रि 7 बजे से लगभग आधा घंटे तक और भोग आरती के दर्शन रात्रि 8 बजे से लगभग 1 घंटे तक होंगे। आइए अब श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा से जान लेते हैं कि दर्शन की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ द्वारा में 19 अगस्त को जन्माष्टमी और 20 अगस्त को नंद महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। कोविड में 2 साल तक ये महोत्सव नहीं मना पाए थे, तो इस बार 2 साल के बाद वापस जो प्री कोविड है उसी हिसाब से मनाने जा रहे हैं। व्यवस्था इस बार ये रहेगी कि सुबह पंचामृत स्नान रहता है 4:30 बजे जन्माष्टमी के दिन। पुरुष और महिला की एंट्री अब लक्ष्मी विलास में नया गेट बनाया है, उधर से नकार खाना होकर रहेगी और मनोरथी और सीनियर सिटीजन की रहेगी प्रीतम पॉली से, और सबका एग्जिट हम मोती महल से करवा रहे हैं। इसके लिए हम कंट्रोल रूम भी मोती महल खुर्रे के वहाँ बना रहे हैं, जूता स्टैंड, मोबाइल स्टैंड और सब व्यवस्था कर रहे हैं।
अभी जैसे पब्लिक चल रही है, वैष्णव के साथ साथ रामदेवरा जाने वाले जो यात्रु है उनकी भी पब्लिक चल रही है, तो इसको देखते हुए सभी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि सभी को 2 साल बाद आसानी से जन्माष्टमी के दर्शन हो। और रात को 12 बजे 21 तोपों की सलामी रसाला चौक में रखी जाएगी और इस बार शोभा यात्रा वापस निकलेगी शाम को 6 बजे जन्माष्टमी के दिन। दूसरे दिन नंद महोत्सव है, जो सुबह दूध दही का छिड़काव है और उसके बाद पूरी जो परंपरा रहेगी वो रहेगी। तो इस बार सभी वैष्णवों को, सभी यात्रियों को सुलभता से दर्शन हो, उनको कोई तकलीफ नहीं है, इस प्रकार मंदिर मंडल सभी व्यवस्था कर रहा है। आज प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में छठी पूजन उत्सव है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के अंत में रखा है। आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। मंगल दिवस छठी को आयो, मंगल दिवस छठी को आयो। आज प्रभु की 3 समय की आरती थाली में की जाती है तथा सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। इसके साथ ही ऋतु परिवर्तन के कारण प्रभु की सेवा प्रणालिका में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जैसे कि गुलाबदानी एवं माटी का कुंजा तथा चंदन की बरनी कल से नहीं आएंगे। भोग में भी अंकुरित मूंग, चने की दाल, मूंग की दाल, शीतल आदि जो अक्षय तृतीया से प्रभु को प्रतिदिन संध्या आरती में अरोगाए जा रहे थे, वे भोग में नहीं आएंगे। आज श्री जी में पिछवाई, पलंग पोश, सूजनी, खिलौने, चौपट, आरसी आदि बदलकर उत्सव का नया साज किया जाता है। आज ही जन्माष्टमी की कई तैयारियां कर ली जाती हैं, जैसे कि नए वस्त्र, इत्र की शीशी, गुंजा माला, कूले जोड़, श्रीफल, भेंट न्योछावर के सिक्के आदि तैयार करके रख लिए जाते हैं। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिवस केसरी वस्त्र, गुंजा की माला एवं कूले जोड़ नए धराने की रीत है। जन्माष्टमी के दिवस के लिए ही पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद एवं बूरा आदि भी साज के साथ रखा जाता है। कुमकुम, अक्षत और हल्दी आदि भी तैयार कर लिए जाते हैं। श्री जी को आज ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में विशेष रूप से केसरिया घेवर अरोगाया जाता है। श्री जी की साज सेवा में आज पीले रंग की मलमल की रुपहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। खंड पाठ सहित सभी साज भी पीले रंग के ही आते हैं। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है। 2 गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि जी रखे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग का डोरिया का रुपहरी किनारी का पिछोड़ा धराया जाता है। इसके साथ ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छेड़ान का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरे के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की छज्जेदार पाक के ऊपर सिरपेच, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु के आज हीरे के कर्ण फूल धराए जाते हैं। नीचे 4 पान घाट की जुगावली एवं ऊपर मोतियों की माला धराई जाती है। आज प्रभु को त्रवल नहीं धराए जाते हैं, परंतु हीरा की बद्दी धराई जाती है। गुलाब के पुष्पों की एक माला जी एवं दूसरे श्वेत पुष्पों की कमल के आकार की माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, विठलेश जी वाले वेणु जी और 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ स्वर्ण की आती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की व राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में झगरनते हो बहुत खिजाई, राजभोग में ब्रज भयो महर के पूत, एरिए आज नंद राय के, आरती में जन्मदिन लाल को, शयन में आज छठी जसुमत के सुत, मंगल ध्योस छठी, पोढ़वे में ग्रह आवत गोपीजन, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। प्रभु सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण।
कल भादवा कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में यह उत्सव महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस महामहोत्सव की प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भावना है और प्रभु श्री जी के कैसे दर्शन हैं, आइए अवलोकन करें। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के प्रतीक दृश्य हैं। सारी दुनिया में वैष्णव इन दृश्यों को भली भांति पहचानते हैं। इस वर्ष यह जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को है। आइए इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में क्या क्रम रहता है और प्रभु श्रीनाथ जी के किस प्रकार के दर्शन होते हैं, अवलोकन करते हैं। आज का उत्सव महामहोत्सव माना जाता है। इसके कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज बड़ी देहरी मांडी जाती है। द्वार के कोनों पर हल्दी एवं कुमकुम से कमल, स्वास्तिक, पलना, लताएं आदि चित्रकारियां की जाती हैं। दिन में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। श्री जी मंदिर में प्रातः 4 बजे शंखनाद होते हैं और 4:45 बजे मंगला के दर्शन खुलते हैं। खुले दर्शनों में ही मंगला आरती के उपरांत टेरा लेकर प्रभु का ऊपरना बड़ा कर दिया जाता है और तिलकाय श्री अथवा मुखिया जी अथवा श्री विशाल बाबा कुमकुम से तिलक लगाकर प्रभु को पंचामृत स्नान कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पंचामृत स्नान में दूध, दही, घी, शहद और बूरे का प्रयोग किया जाता है। प्रभु श्री जी के इन दर्शनों के लिए वैष्णव तथा स्थानीय निवासी वर्ष भर आतुरता से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज प्रभु की जैसी छटा होती है वैसी कभी नहीं होती है। प्रभु की छटा बहुत ही अलौकिक दृश्यमान होती है और ऐसे दर्शन वर्ष में कभी नहीं होते हैं। पंचामृत स्नान के समय प्रभु के सन्मुख से सभी साज हटा लिए जाते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के श्रीमस्तक पर भी कोई आवरण नहीं रहते हैं। पंचामृत स्नान के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अब एक विशेष तथ्य को आपको अवश्य जानना चाहिए। प्रातः मंगला में होने वाला यह पंचामृत स्नान प्रभु के ब्रह्म रूप को स्नान है, क्योंकि जन्म के पश्चात होने वाला स्नान रात्रि को प्रभु जन्म के उपरांत तो श्री बालकृष्ण लाल जी के स्वरूप को करवाया जाता है। भावना यह है कि प्रभु ने जन्म लेने से पहले अपने ब्रह्म स्वरूप से देवकी एवं वासुदेव के समक्ष प्रकट होकर जो दर्शन दिए, उस समय की भावना के यह पंचामृत स्नान है। पंचामृत स्नान के दर्शन होने के पश्चात यह पंचामृत प्रभु प्रसाद के रूप में वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों में वितरित कर दिया जाता है। इसके काफी देर पश्चात श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। श्रृंगार दर्शन में प्रभु को तिलक एवं अक्षत किया जाता है, भेंट रखी जाती है। इस दौरान शंख, झालर, घंटा आदि बजाए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख हल्दी से चौक पुराया जाता है। राई लोन से प्रभु की नजर उतारी जाती है। तत्पश्चात प्रभु के मुख्य पंड्या जी वर्ष पत्र पढ़ते हैं। आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला एवं केसरी बासुंदी अर्थात रबड़ी की हांडी, 4 प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी भोग में मेवा भात जिनमें दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात, ये 5 भात अरोगाए जाते हैं। राजभोग के दर्शन लगभग 2:15 बजे खुलते हैं। राजभोग अनुसर के पश्चात उत्थापन सायंकाल लगभग 7:15 बजे खुलते हैं। संध्या आरती में जयंती के फलाहार के रूप में मलाई की बासुंदी और खोवा के साथ में फीका में घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन लगभग 8:15 बजे खुलते हैं और लगभग रात्रि 9 बजे से जागरण के दर्शन होते हैं, जो कि लगभग 11:45 बजे तक खुले रहते हैं। तदुपरांत रात्रि 12 बजे भीतर शंख, झालर, घंटानाद की ध्वनि के मध्य प्रभु का जन्म होता है। ठीक इसी समय जब प्रभु का जन्म होता है, 12 बजे नाथद्वारा नगर के रिसाला चौक में प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी जाती है।
इस अद्भुत परंपरा के साक्षी बनने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में नगरवासी एवं पर्यटक एकत्र होते हैं। कोरोना काल के 2 वर्षों के पश्चात पुनः इस वर्ष सभी यह दृश्य देख पाएंगे। दूसरी तरफ प्रभु के सन्मुख इसी समय विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी का पंचामृत स्नान होता है। महाभोग धरा जाता है जिसमें पंजीरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कहते हैं, उनके बटेरा, विविध प्रकार के फल आदि अरोगाए जाते हैं। आइए जन्माष्टमी के दिन के स्नान पश्चात के श्रृंगार के प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को अति भारी तिहरा श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत साज सेवा में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई होती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को केसरी रंग की मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार एवं चोली धराई जाती है। सूथन लाल रंग का धराया जाता है। लाल रंग का ही पीतांबर चौखटे के ऊपर धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरनारविंद तक का भारी से भारी श्रृंगार धराया जाता है। उत्सव के 3 जोड़ी के नवरत्नों के आभरण धराए जाते हैं। हास, त्रवल, बगनखा आदि धराए जाते हैं। वैजंती माला धराई जाती है। श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेंच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर जमाओं का शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती के जड़ाव का चोखटा धराया जाता है। प्रभु के मुखारविंद पर केसर से कपोल पत्र किए जाते हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी स्वर्ण जड़ाऊ के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर, बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। प्रभु की राग सेवा के तहत पंचामृत स्नान के दौरान जिस कीर्तन का गान किया जाता है, आप भी अवलोकन कीजिए। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित गुनी ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर, काजर नैन दिए कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार हिये कर कंकण कंचन हार, मंगल साजलिए वे अपने अपने मेल। यह थी प्रभु श्रीनाथ जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सेवा भावना। कल की प्रस्तुति में हम
श्रीनाथ जी मंदिर में नंद उत्सव की भावना के दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में निभाई जाने वाली अद्भुत परंपराओं में आज हम कुछ राजसी परंपराओं का अवलोकन करते हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर का श्रीनाथ बैंड है। स्थल श्री गोवर्धन पूजा का चौक श्रीनाथ जी मंदिर है और समय है जन्माष्टमी के दिवस का श्रृंगार के दर्शनों का। यह श्रीनाथ बैंड जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी को सलामी देने के लिए आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झंडा एवं निशान को झुकाकर सलामी दी जा रही है। इस सलामी के साथ ही नगारखाना के कर्मचारी भी विभिन्न वाद्यों के माध्यम से बधाई की धुन बजाते रहते हैं। श्रीनाथ बैंड की सुमधुर धुन एवं नगारखाना कर्मचारियों की बधाई की धुनों के साथ ही सलामी देकर श्रीनाथ बैंड वापस अपने गंतव्य स्थल रिसाला की चौक पहुंच जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री जी की नित्य सेवा एवं बड़े उत्सवों के अवसर पर इस प्रकार के आयोजनों के लिए नगारखाना एवं श्रीनाथ बैंड जैसे विभाग बने हुए हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह श्रीनाथ जी मंदिर स्थित मोती महल के हैं, जहां पर सुंदर विद्युत सज्जा की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव ही नहीं, हर बड़े उत्सव पर इस प्रकार की विद्युत सज्जा मोती महल एवं नगारखाना द्वार पर की जाती है। यह भी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में उत्सवों के अवसर पर एक परंपरा है। ऐसी और भी कई परंपराएं निभाई जाती हैं जिन्हें राजसी परंपराओं की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनके पीछे भाव यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी राजाओं के राजा ब्रह्मांड नायक हैं। आइए ऐसी ही एक राजसी परंपरा की थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। यह शक्ति स्थल है रसाला की चौक में स्थित, जहां पर दशहरे के अवसर पर यह पूजा की जाती है। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी को सलामी देने के लिए 2 तोपें रखी गई हैं, जिनमें एक नर है और एक मादा है। यह नर तोप है, जिनकी साफ सफाई एवं रंग रोगान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अंतिम चरण में जन्माष्टमी पर प्रभु को सलामी दी जाए तब किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए इसकी देखरेख की जा रही है। श्री जी के लश्कर में शामिल श्रीनाथ गार्ड्स के ये कर्मचारी इसकी साफ सफाई पुनः कर सभी कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह है कि यह तोपें लगभग श्रीनाथ जी जब मेवाड़ पधारे तभी से श्री जी की सेवा में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब श्री जी मेवाड़ पधारे थे तब मेवाड़ के महाराणा ने प्रभु को 21 तोपों की सलामी उदयपुर में दी थी। तब से श्री जी को सलामी देने की यह परंपरा जारी है। जहां वर्तमान में वल्लभ विलास बना हुआ है, वहां कभी तोप खाना हुआ करता था, जहां ये तोपें रखी जाती थीं। वर्तमान में यह रसाला की चौक में रखी जाती हैं एवं इनकी देखभाल के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त है। इन तोपों की मार एवं गर्जना काफी व्यापक है, इसलिए इनमें से एक तोप का नाम गर्भ गांझिनी भी रखा हुआ है। यह जो आप देख रहे हैं, यह मादा तोप है। दोनों ही तोपों से बारी बारी कर जन्माष्टमी की रात 12 बजे 21 बार प्रभु श्रीनाथ जी को सलामी दी जाती है। तोप से एक बार विस्फोट करने के लिए 1 किलो के लगभग बारूद का उपयोग किया जाता है।
इसकी पूरी प्रक्रिया में यहाँ के कर्मचारी दक्ष हैं और उन्हें वर्षों का अनुभव है। यह जो आप देख रहे हैं यह सूत की गोटियां हैं जिन्हें डाट के रूप में लगाया जाता है, अर्थात बारूद के ऊपर ढक्कन के रूप में। सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद हमने यहाँ के कर्मचारियों से बात की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि इन तोपों का प्रयोग वर्ष में केवल एक ही बार जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, लेकिन इनका रखरखाव वर्ष भर किया जाता है। हालांकि इन तोपों का उपयोग विशेष कुछ अवसरों पर भी किया जाता है, जिनमें से एक अवसर तिलकायत परिवार में पुत्र रत्न के होने का भी होता है, जैसा कि तिलकायत श्री राकेशी महाराज के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के पुत्र रत्न होने पर देखा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि समय काल परिस्थिति किसी भी प्रकार की रही हो, भले ही कोरोना का काल रहा हो, यह परंपरा अनवरत रूप से निभाई गई है और निभाई जाती रहेगी, ऐसा भी उन्होंने बताया। इसी भावना से इस वर्ष के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 21 तोपों की सलामी की यह परंपरा निभाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि तोपों के बैरल पुराने हैं, अर्थात जब श्री जी को भेंट किए गए तब के, लेकिन इसके पहिए एवं अन्य एसेसरीज को कभी कभी रिपेयर भी किया जाता है और नया भी बनाया जाता है। इसके लिए बकायदा यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त हैं और यह वह स्थल है जहाँ पर यह परंपरा निभाई जाएगी, रिसला की चौक पर। आइए कुछ पूर्व के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 21 तोपों की इस सलामी परंपरा से प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी की पहचान विश्व भर में है कि यहाँ पर जन्माष्टमी एवं नंद उत्सव ऐसे अलग अंदाज में मनाए जाते हैं जैसे दुनिया में और कहीं नहीं मनाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।